भूतिया सैनिक। बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव था जहां 3 भूतिया सैनिक गांव की रखवाली किया करते थे। रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। तभी गांव के अंदर कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और गांव के सभी लोगों को बंदी बनाकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। मरोगे तुम सब, मरोगे। वो 3 तुम सबको मार देंगे। अरे बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? तू 3 की बात कर रहा है और हम 50 आदमी हैं। वो 3 सिपाही तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम लोग बहुत पछताओगे। जरा बारह तो बचने दो, सब पता चल जाएगा। सभी आतंकवादी बूढ़े आदमी के ऊपर हंसने लगते हैं और तभी एक आतंकवादी गांव के एक छोटे से बच्चे को गोली मारकर कहता है, वो देखो गांव वालों, तुम सबकी मौत इस तरह ही होगी। अब तुम्हारी मौत को कोई नहीं बचा पाएगा। तभी रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ एक तूफान सा आने लगता है और जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये सब अचानक से क्या हो रहा है? तभी वो तीनों भूतिया सिपाही सामने आ जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, आखिर हम अपने देश के दुश्मनों को मार ही देंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ये कहते ही एक भूतिया सिपाही के मुंह से गोलियां निकलने लगती हैं। दूसरा भूतिया सिपाही आतंकवादियों को सीधे निगल जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से हड्डियां और खून निकलता है। वहीं तीसरा सिपाही भयानक पक्षी जैसे चील को अपने मुंह से निकालता है, जिसके बाद वो चील आतंकवादियों को मारने लगती है। धीरे धीरे कुछ ही समय में तीनों सिपाही गांव वालों को आतंकवादियों से बचा लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह अगर ये तीनों भूतिया सिपाही हमारे गांव में नहीं होते तो शायद हमारे गांव का एक भी आदमी नहीं बच पाता। लेकिन इन तीनों भूतिया सिपाही के पीछे का राज क्या है? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे खांसते हुए आता है और कहता है, कुछ साल पहले वो तीनों भूतिया सिपाही इसी गांव में रहते थे और वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों ने एक साथ सिपाही बनने का फैसला किया था, जिसके बाद वो तीनों हमारे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते थे। लेकिन किसी ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, जिसके बाद गांव के राजा ने उन्हें गांव से तड़ी पार कर दिया। तीनों जंगल में ही अपना गुजारा करने लगे और एक दिन एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है, हमने अपनी गांव की रक्षा के लिए कितना कुछ किया, लेकिन राजा ने हमें ही गांव से तड़ी पार कर दिया। तो क्या हुआ अगर राजा ने हमें गांव से तड़ी पार कर दिया? हम फिर भी अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम सिपाही हैं और हमारा कर्तव्य है हम हमेशा अपने गांव की रक्षा करें और ये हमारा फर्ज है। तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो राक्षस उन्हें एक वरदान देता है। तुम तीनों को मैं एक वरदान देता हूँ। मरने के बाद भी तुम तीनों सिपाही ही बनकर रहोगे और इस गांव की रक्षा करोगे। और बदले में जितने भी लोगों को तुम मारोगे वे लोग मेरा भोजन बनेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा वजन बढ़ाना होगा, तभी तुम्हें ये वरदान मिल सकेगा। गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने राक्षस को अपनी बलि चढ़ा दी और यही कारण है कि सिपाही आज तक अमर हैं और हमारे गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और जैसे ही वो दुश्मनों को मारते हैं
वो लोग अचानक ही गायब हो जाते हैं और राक्षस का खाना बन जाते हैं। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? उस औरत की बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो बदकिस्मत राजा मैं ही हूँ जिसने उन सिपाहियों को गांव से तड़ी पार कर दिया था और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की जगह बुरा बर्ताव किया था। लेकिन जब मुझे हकीकत पता चली तो मैंने अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने लगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर गांव वाले अचंभित रह जाते हैं और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन गांव में एक आदमी गांव वालों को सूचित करता है, सुनिए सुनिए सुनिए, बॉर्डर पर फौजियों ने संदेश भेजा है। दूसरे देश के फौजी हमारे गांव पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए सभी अपनी सुरक्षा का अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि फौजी बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। चिंता मत करो, हमारे पास हमारे 3 भूतिया सिपाही हैं जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिलती है, लेकिन गांव के सभी लोगों को डर भी लगता है। वहीं दूसरी तरफ फौजी दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, जिनमें से देश के कई सिपाहियों की जान भी चली जाती है और दूसरे देश के कुछ फौजी गांव के जंगलों तक पहुंच जाते हैं। पर उसी समय रात के 12 बज जाते हैं, जिसके बाद तीनों भूतिया सिपाही जाग जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा उन घुसपैठियों को, खत्म कर दूंगा, कच्चा ही निकल जाऊंगा सबको। अपनी गोलियों से एक एक को छल्ली कर दूंगा और अपने गांव की रक्षा करूंगा। ये गांव सिर्फ हमारा है, अगर इस गांव में एक भी घुसपैठिया घुसा तो मैं सबको जान से खत्म कर दूंगा। तीनों भूतिया सिपाही तुरंत जंगल के कोने कोने से दूसरे देश के फौजियों को ढूंढकर मार देते हैं और उसके बाद बॉर्डर पर जाते हैं। हमारे देश के फौजियों की मृत्यु हो गई है, मुझसे और नहीं रहा जाता। अगर हम लोग वहां गए तो सबकी नजरों में आ जाएंगे और हमारे राज का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जाने कितने फौजियों की जान चली जाएगी। हमें तुरंत बॉर्डर पर जाकर उनकी जान बचानी चाहिए। वो तीनों भूतिया सिपाही तुरंत बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देख दूसरे देश के फौजी बहुत डर जाते हैं। उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगती। जिसके बाद एक सिपाही अपने मुंह से भयानक चील जैसे पक्षियों को निकालता है और वो पक्षी दूसरे देश के फौजियों को मारने लगते हैं। दूसरा सिपाही दुश्मनों को सीधे ही अपने मुंह में निकल जाता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून और हड्डियां निकलने लगती हैं। तीसरा सिपाही अपने मुंह से गोलियां बरसाने लगता है और देखते ही देखते बॉर्डर पर सभी दूसरे देश के फौजी खत्म हो जाते हैं। मैं तुम तीनों सिपाहियों के बारे में जानता हूँ और आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश की रक्षा के लिए। तुम्हारे बारे में तो पूरे देश को पता होना चाहिए। आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन हमारी विनती है कि हमारे इस राज को केवल अपने तक ही रखें ताकि हम अपने गांव की रक्षा करते रहें। ये कहते हुए वो तीनों भूतिया सिपाही वहां से गायब हो जाते हैं।